आना ही है आपको। और उनमें 3 निहंग सिख थे, वो तीनों नंगी कृपाणें लिए हुए सामने खड़े थे कि अगर किसी ने जरा भी गड़बड़ की तो गर्दनें कट जाएंगी। मैंने कहा इस छोटी सी बात पे इतना क्या उपद्रव करना, अगर इन लोगों की इच्छा है कि जाऊं तो मैं चला जाता हूं, क्यों तलवारें खींचनी। उन्होंने कहा कभी नहीं, हम आपको जाने ना देंगे। तलवारें खिंच चुकी, अब म्यान के भीतर नहीं जाएंगी। आज खून बहेगा। तुम्हारी मर्जी, फिर कोई बात नहीं। जब खून ही बहना है, मेरे जाने पे भी बहेगा तो फिर मेरे आने पे भी बह जाए, कोई बात नहीं। तो पहले ही मौके पर मेरे सामने 3 आदमी कृपाण लिए नंगी, 3 मेरे पीछे कृपाण लिए और 500 आदमी डंडे लिए। ऐसा अमृतसर के स्टेशन पर मेरा स्वागत हुआ। फिर दोबारा मैं गया नहीं। मैंने कहा ऐसी बेवकूफी में मुझे पड़ना नहीं। अमृतसर के स्टेशन की ये कहानी कि वहां बड़ा झगड़ा मचा हुआ था। एक सरदार जी को लोग बिठाने की कोशिश कर रहे थे डब्बे में, वो निकल निकल के बाहर आ रहे थे। आखिर मित्रों ने कहा कि भाई चलना है तुम्हें, नहीं चलना, बामुश्किल तो हम तुम्हें भीतर कर पाते, तुम बाहर निकल जाते। उन्होंने कहा एक बात पक्की हो जाए कि फिर उतारोगे तो नहीं। क्यों, मैं बैठा तो बैठा, फिर उतरूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या, कौन उतारेगा, क्यों उतारेगा। उन्होंने समझा कि इस साथ कह रहा है कि बीच में कहीं उतार न देना। तो उन्होंने कहा बराबर कोई नहीं उतारेगा। फिर दिल्ली स्टेशन पर झगड़ा फिर मचा, क्योंकि अब दिल्ली उतरना था और मित्र उनको फिर खींच रहे। उनका मैंने पहले ही कहा था, अरे जब बैठ ही गए तो बैठ ही गए, अब मैं उतरूंगा नहीं। और जब उतरना ही था तो चढ़े ही क्यों। उनका भी तर्क ठीक है, सरदारी तर्क, कि जब उतरना ही था तो चढ़े ही क्यों। और जब चढ़ ही गए तो अब कौन उतारने वाला, देखें कि कौन माई का लाल मुझे उतारता, कृपाणें चल जाएंगी। यही तर्क है लोगों का पारसार्थी। कुछ लोग हैं जो नाव में बैठ गए, अब उतरते नहीं। दूसरा किनारे भी आ जाता तो भी वो नाव में बैठे। दिल्ली आ गई मगर वो गाड़ी में से नहीं उतरते। उनका नाव से मोह हो गया। वो कहते हैं ये नाव हमें यहां तक लाई, इसको यूं छोड़ दे। ये प्यारी नाव, हिंदू धर्म की नाव, इस्लाम की नाव, बुद्ध धर्म की नाव, जैन धर्म की नाव यहां तक लाई, अरे भवसागर तिरा दिया, आप उतर जाएं। ये तो अनुग्रह होगा, नहीं होगा, ये तो बड़ी कृतज्ञता होगी। नहीं, कभी नहीं उतरेंगे, इसी नाव में रहेंगे। और अगर उतरेंगे भी तो नाव को सिर पे लेके चलेंगे, क्योंकि इसने इतनी कृपा की। कृष्णमूर्ति डरे हैं इससे कि तुम नाव पकड़ लो तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर छोड़ने में समर्थ न रह जाओ। कृष्णमूर्ति का भय अकारण नहीं है। कृष्णमूर्ति ने आज से 50-60 साल पहले काम शुरू किया। तो कृष्णमूर्ति के सामने जो अनुभव था, मेरे सन्यासियों का तो था नहीं। अगर मेरे सन्यासियों का अनुभव कृष्णमूर्ति को होता तो जो वो कहते उन्होंने कभी कहा नहीं होता। और मेरे सन्यासियों के सामने जब बोलते हैं तब भी उनको वही सन्यासी याद आता, गैरिक वस्त्र। और गैरिक वस्त्र देखते ही से उनको वही हालत हो जाती जो बैल के सामने लाल झंडी दिखा दो। लाल झंडी ने इतनी तकलीफ दी है पहले। हजारों साल का इतिहास है गैरिक वस्त्र के पीछे। इस जाल में बहुत लोग फंस गए और नावें ढोते रहे, पकड़ गए, मुक्त होने चले थे और कैदी हो गए। तो कृष्णमूर्ति का जो परिचय है वो परंपरागत सन्यास से है। वो उसके विरोध में मैं भी हूं। लेकिन
मेरी अपनी दृष्टि यह है, और वो दृष्टि पार्थसारथी कृष्णमूर्ति को मानने वालों के कारण पैदा हुई। जैसे कृष्णमूर्ति को दृष्टि जो पैदा हुई वो शंकराचार्य और रामानुजाचार्य और निम्बार्काचार्य और वल्लभाचार्य इनके सन्यासियों के कारण पैदा हुई, क्योंकि इन्होंने देखा कि सन्यासी तो मूढ़ होकर रह गए, मतिमंद, बिल्कुल ही इनकी बुद्धि जड़ हो गई। इन्होंने तो बस गैरिक वस्त्र क्या पहन लिए, समझते हैं कि ये मुक्त हो गए, बस इतना काफी है। जैसे वस्त्रों में ही अटक गए, जैसे वस्त्र बदल लिए तो सब बदल गया, क्रांति हो गई। क्रांति आत्मिक होती, कपड़े बदलने से नहीं हो जाती। तो कृष्णमूर्ति ने कोशिश की कि तुम कपड़ों में ना अटको, आत्मा को बदलो। लेकिन कृष्णमूर्ति के पास जो लोग इकट्ठे हुए 50 साल में, उनका मुझे अनुभव है। उनको देख के मैं कहता हूं कि कृष्णमूर्ति के पास अहंकारी इकट्ठे हो गए। ये मनुष्य जाति का हमेशा का दुर्भाग्य है, क्योंकि अहंकारी अपने ढंग से सोचने लगा। कृष्णमूर्ति के पास शिष्य होना नहीं है, दीक्षा लेनी नहीं है, झुकना है नहीं, कृष्णमूर्ति के पैर छूना नहीं, कोई सन्यास नहीं। अहंकारी को बहुत बात जची। अहंकारी ने कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है। अहंकारी इसी से तो डरता है कि कहीं झुकना ना पड़े, कहीं समर्पित न होना पड़े, कहीं दीक्षित न होना पड़े, किसी का शिष्य न बनना पड़े। अहंकार को बड़े से बड़ा कष्ट यही है। कृष्णमूर्ति ने बात तो ठीक कही थी कि कहीं बुद्धू की तरह कपड़ों में ही न बंधे रह जाना, मगर वो बुद्धुओं के लिए तो खतरनाक थे कपड़े। लेकिन दूसरे तरह के बुद्धू भी हैं यहाँ, अहंकारी। यहाँ तरह तरह के बुद्धू कई प्रकार में, कई साइजों में, कई तरह के डब्बों में आते, तरह तरह के लेबल हैं उनके। कोई बुद्धू एक तरह के होते, अरे जितने तरह के बुद्ध होते हैं उतने ही तरह के बुद्धू भी होते, क्योंकि बुद्धुओं में ही से तो आखिर कोई बुद्ध होता है। तो एक तरह के बुद्धुओं से बचाया, दूसरे तरह के बुद्धुओं ने उनको घेर लिया। उन्होंने परंपरा से बचाया, तो जो परंपरा विरोधी थे उन्होंने घेर लिया। परंपरावादी भी उतना ही अंधा था, परंपरा विरोधी भी उतना ही अंधा है। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं हमें आपकी बात समझ में नहीं आती। कभी तो एक सूत्र का वेद का आप समर्थन कर देते हो, कभी दूसरे सूत्र का खंडन कर देते। वो कहता है या तो समर्थन ही करो या खंडन ही करो, दो में से कोई एक बात करो। अब जैसे कुरान के सूत्र का मैंने समर्थन किया, लेकिन कुरान में ऐसे सैकड़ों सूत्र हैं, अगर तुम ले आए तो मैं उनकी बिल्कुल धज्जी उड़ा दूंगा। तब तुम दिक्कत न पड़ोगे, तब तुम कहोगे ये बात बड़ी गड़बड़ हो गई। या अगर आप खिलाफ हो तो पूरे के खिलाफ। मगर मैं क्या करूं, मैं तो सिर्फ खिलाफ गलत के होऊंगा, वो कहीं भी हो, कुरान में हो, वेद में हो, गीता में हो, धम्मपद में हो, कहीं भी हो। और मैं जिसके पक्ष में हूं वो कहीं भी हो, मैं उसका पक्ष करूंगा। मैं कोई अरबी, संस्कृत, पाली और प्राकृत से मुझे लेना देना नहीं। मुझे बुद्ध, महावीर और कृष्ण से भी कुछ लेना देना नहीं। मुझे लेना देना है तो सत्य से, तो मैं सत्य को छांट लेता हूं। परंपरा के विपरीत कृष्णमूर्ति का प्रयोग ठीक था, लेकिन परंपरा में हीरे भी हैं, कचरा ही नहीं। माना कि कचरा बहुत है और माना कि हीरे बहुत कम, लेकिन कचरे के पूरे ढेर में अगर एक कोहिनूर हीरा भी हो तो भी वो कोहिनूर हीरा एक है, और कचरा बहुत है तो भी उसी कोहिनूर हीरे का मूल्य है। कचरे को जला डालो, कोहिनूर को बचा लो। अंग्रेजी में कहावत है कि बच्चे को नहलाओ तो पानी के साथ, गंदे पानी के साथ बच्चे को मत फेंक देना। गंदे पानी को जरूर फेंकना है, क्योंकि जब बच्चा नहा लिया तो पानी गंदा हो गया, अब उसको फेंक ही देना। मगर कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, अरे इसी पानी ने तो बच्चे को शुद्ध किया, इसको हम फेंक दें, ये तो गंगा जल, इसको तो संभाल कर रखेंगे। ऐसी प्यारी चीज, इतनी उपकारी चीज, इतनी कल्याणकारी चीज, मंगलदायी, इसको फेंक दें? कभी नहीं, इसको तो हम रखेंगे संभाल के। और दूसरे लोग हैं जो गंदा पानी फेंकने को इतने उत्सुक हैं
तो वो कहते हैं इस बच्चे को भी फेंको, झंझट ही मिटाओ, ये बच्चा रहेगा तो फिर गंदा करेगा। पुराने लोगों ने बच्चे के साथ गंदा पानी बचा लिया था और कृष्णमूर्ति ने गंदे पानी के साथ बच्चा भी फेंक दिया। मेरा कहना है इतना, भैया बच्चे को बचा लो, गंदे पानी को फेंक दो। मगर तुम कहते हो इसमें विरोधाभास आ जाता है। मुझे जो भी परंपरा में सुंदर है उसे बचाना है, और जो भी असुंदर है उसे आग लगा देनी। इससे मुझसे दोनों तरह के लोग नाराज होंगे। परंपरावादी मुझसे नाराज होगा क्योंकि मैं उसकी पूरी परंपरा स्वीकार नहीं करता, और परंपरा विरोधी मुझसे नाराज होगा क्योंकि मैं उसकी पूरी गैर परंपरावादी धारणा स्वीकार नहीं करता। मैं तो सत्य को ही स्वीकार करता हूं। वो पुराना हो नया हो, इससे क्या लेना देना है। सत्य क्या पुराना होता है या नया होता है। कृष्णमूर्ति ने इन कपड़ों का विरोध किया क्योंकि इन कपड़ों के कारण बुद्धुओं ने इस देश की छाती पर बहुत मूंग दली, और वो विरोध सार्थक था। लेकिन कृष्णमूर्ति दूसरी चीज नहीं देख पाए कि उनके विरोध के कारण उनके पास जो लोग इकट्ठे हुए वो वस्तुतः धार्मिक लोग नहीं, अहंकारी लोग, अहंकारियों की जमात, जो अपने को थोथे किस्म के बुद्धिवादी समझते हैं कि बड़े बुद्धिवादी हैं। उस तरह के थोथे लोगों की जमात कृष्णमूर्ति के पास इकट्ठी। वो इसलिए इकट्ठी नहीं है कि कृष्णमूर्ति की बातें सच है, वो इसलिए इकट्ठी कि उसके लिए आधार मिल रहे हैं परंपरा के विरोध के, उसके लिए आधार मिल रहे हैं अहंकार को बचाने के लिए। सन्यास है क्या? अहंकार का विसर्जन। शिष्यत्व है क्या? किसी के चरणों के बहाने अपने को झुकाने की तरकीब। चरण तो बहाने हैं, उनका कोई मूल्य नहीं, निमित्त मात्र है। खूंटी पर जैसे कोई कोट को टांग देता, खूंटी ना हो तो खीली पे टांग देता, खीली ना हो तो दरवाजा खिड़की पे टांग देता, कहीं ना हो तो कुर्सी पे टांग देता, कहीं न कहीं टांगेगा। सवाल खूंटी का नहीं, सवाल कोट को टांगने का है। तुम्हारा अहंकार जिस बहाने से भी मिट सके मिट जाना चाहिए। सन्यास तो सिर्फ एक उपाय है। बुद्ध ने इस उपाय का प्रयोग किया, महावीर ने इस उपाय का प्रयोग किया, शंकराचार्य ने इस उपाय का प्रयोग किया। ये सिर्फ उपाय है, मगर खतरा तो हमेशा है, क्योंकि बुद्धुओं की भीड़ दुनिया में, वो हर उपाय को अपने सांचे में ढाल लेते। उन्होंने इन वस्त्रों को जोर से पकड़ लिया। वो ये समझने लगे कि वस्त्र गहरे खो गए, बात खत्म हो गई, यात्रा पूरी हो गई। यात्रा सिर्फ शुरू होती है वस्त्रों से, आत्मा पे पूरी होती। कृष्णमूर्ति इतने परेशान हो गए इस हजारों साल के उपद्रव से कि उन्होंने दूसरी अति पकड़ ली। उन्होंने कहा कि छोड़, ये वस्त्र ही खतरनाक है, ये वस्त्र खतरनाक नहीं है। इन वस्त्रों के पीछे जो बुद्धू आदमी है वो खतरनाक है। वही बुद्धू आदमी बिना वस्त्रों के भी बुद्धूपन करेगा। कोई वस्त्रों से थोड़ी बुद्धू होता है। बुद्धू के हाथ में जो भी पड़ जाएगा उसी के साथ गड़बड़ करेगा। उसको कृष्णमूर्ति की बातें सुनाई पड़ गई कि कोई दीक्षा की जरूरत नहीं, सन्यास की कोई जरूरत नहीं, शिष्यत्व की कोई जरूरत नहीं, किसी से समझने की कोई जरूरत नहीं। सत्य तो प्रत्येक के भीतर। फिर क्या तुम भाड़ झोंकते हो कृष्णमूर्ति को सुन के? किस लिए जाते हो सुनने? किस लिए कृष्णमूर्ति को पढ़ते हो? जब सत्य तुम्हारे भीतर है तो ये कृष्णमूर्ति को 50 साल से सतत सुनने वाले लोग क्या कर रहे हैं? और 50 साल तक तुमको अभी ये भी समझ में नहीं आया कि सत्य तुम्हारे भीतर है, और सत्य के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, तो कृष्णमूर्ति के पास किस लिए जाते हो? जरूर अभी तुम्हें सत्य नहीं मिला है और तुम्हें किसी के पास जाना पड़ रहा है, लेकिन तुम हो अहंकारी। तुम चाहते हो जाना भी पड़े और ये स्वीकार भी ना करना पड़े कि हम किसी के पास गए। बस ये अहंकार ही तुम्हें डुबा देगा। तो मैं तुम्हारे लिए तो कहूंगा पार्थ सारथी कि मैं सही हूं, तुम्हें सन्यास से गुजरना होगा। और मैं कहता हूं नाव में की जरूरत नहीं, नाव में बैठो, हाँ उतरते वक्त धन्यवाद दे देना नाव को, बस काफी है। न नाव को ढोने की जरूरत है, न पकड़ के बैठ जाने की जरूरत है। सीढ़ी से चढ़ो,
दूसरी मंजिल पे पहुंच जाओ तो सीढ़ी छोड़नी ही है, सीढ़ी छोड़नी ही होगी। जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान गहरा होगा वैसे वैसे सन्यास की नाव का काम पूरा होने लगा। जिस दिन तुम्हारे भीतर समाधि लग जाएगी उस दिन तुम सन्यास से मुक्त ही हो गए। इतने मुक्त हो गए कि तुम्हें गहरे वस्त्र भी नहीं छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि छोड़ने का भी अगर आग्रह बना रहा तो समझना कि अभी पूरे मुक्त नहीं हुए, अभी थोड़ा सा लगाओ बाकी, नहीं तो छोड़ने की भी क्या बात। कोई तो वस्त्र पहनोगे ना, हरे पहनोगे, नीले पहनोगे, सफेद पहनोगे, कोई तो वस्त्र पहनोगे, तो गहरे में क्या हर्जा है। मगर तुम्हारे भीतर से पकड़ चली जाएगी, तुम्हारे भीतर आग्रह नहीं रह जाएगा। छोड़ने की भी अगर जिद रही तो उसका मतलब यह हुआ कि अभी कहीं न कहीं आग्रह शेष है। जीवन इतना सरल नहीं है जैसा कि लोग समझते। जीवन थोड़ा जटिल है, इसमें चीजें पकड़नी पड़ती और छोड़नी। तुम तर्क से सोचो तो वही सरदारी तर्क होगा फिर, कि पकड़ेंगे तो फिर पकड़े रहेंगे, और जब छोड़ना ही है तो पकड़ना ही क्यों। कृष्णमूर्ति को सुन के बहुत से अहंकारियों को बड़ी राहत मिली। उनको राहत ये मिली कि हमको झुकना नहीं, मगर इससे कुछ लाभ भी नहीं हो गया। मेरे पास कितने कृष्णमूर्ति को मानने वाले लोग आके नहीं स्वीकार किए कि अब हम क्या करें। सब बात समझ में आती है कृष्णमूर्ति की, मगर कोई लाभ तो हो नहीं रहा, जीवन में कोई क्रांति तो हो नहीं रही। तो मैं उनसे कहता हूं कि अब तुम मुश्किल में पड़ोगे, क्योंकि जो तुम्हें गलत है, अगर मैं तुमसे कहूं ध्यान करो, तुम फौरन कृष्णमूर्ति का उदाहरण दोगे कि वो कहते हैं ध्यान की कोई जरूरत नहीं। अगर कहूं कि दीक्षा लो, तुम कहोगे दीक्षा की कोई जरूरत नहीं। सन्यासी बनो, सन्यासी की कोई जरूरत नहीं। और कृष्णमूर्ति को सुनकर कोई लाभ हो नहीं रहा है। अब तुम बड़े विडंबना में पड़ गए, तुम बड़ी किम कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में आ गए। कृष्णमूर्ति ने किसको लाभ पहुंचाया, क्या लाभ पहुंचा? कृष्णमूर्ति निश्चित ही बुद्ध पुरुष है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बुद्ध पुरुष लोगों को लाभ पहुंचा सके।